हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। मोस्ट 15 एमसीक्यू यहाँ पर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलिए यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? विधि आयोग, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सॉलिसिटर जनरल? आंसर कीजिएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी से संबंधित पॉइंट्स को देखेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत? 76(1) के तहत। ठीक है, लेकिन यह नियुक्ति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर की जाती है। महान्यायवादी का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना। यदि बात कर लिया जाए राज्य के महाधिवक्ता की, तो इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 250। देखिए, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। यह एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसकी अधिकतम संख्या बता चुका हूं, 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। इसके 238 सदस्य एकल हस्तांतरीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेष व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 सत्र तो अवश्य बुलाए जाते हैं। क्लियर? लेकिन लोकसभा के सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसूनी सत्र जुलाई से अगस्त तक, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। ठीक है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए संसद के कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र अवश्य होते हैं। भारत की संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए, संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है, संसदीय प्रणाली। जर्मनी से आपात उपबंध, और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभाओं की अवधि
संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपातकाल के समाप्त होने के बाद यह विस्तार जो है 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर। राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो है संविधान के उल्लंघन की दशा में राज्य का राज्यपाल इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, अनुच्छेद 356 के तहत। क्लियर? केंद्र सरकार को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 1 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष? अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। शुरुआत में 6 महीने के लिए लगाया जाता है और हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के बाद इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कार्य इसका क्या है? संघ और राज्य के बीच कर राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो बता चुका हूं, वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा, केसी नियोगी। भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है प्रत्येक 5 साल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। भारत की संचित निधि से राज्य को सहायता अनुदान को विनियमित करने के लिए वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष शुभन बेरी है और सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद की अवधि क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहां पर बात कर लिया जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। क्लियर? और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। किसके स्थान पर बने हैं? राजीव कुमार के स्थान पर। नेक्स्ट कर लीजिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी होता है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।